देशवासियों को नमो बुद्धाय, जय भीम, जय संविधान। साथियों, इस समय सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम प्रणाली के द्वारा एक बहुत ही बड़ी प्रस्ताव पर सुनवाई किया है। और साथियों, इस प्रस्ताव से साफ प्रतीत हो रहा है कि अब कॉलेजियम प्रणाली में, कॉलेजियम सिस्टम में बहुत बड़ी सुधार होने जा रहा है। अब नेपोटिज्म भाई भतीजावाद खत्म होने वाला है। और साथियों, आज का ये खबर बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोग जान रहे होंगे कि यही कॉलेजियम सिस्टम, यही कॉलेजियम प्रणाली पूरा देश के, चाहे उच्चतम न्यायालय हो, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, ये सारे न्यायपालिका में मनवादी जस्टिस भर दिए गए हैं। ये कॉलेजियम प्रणाली पर साथियों अब बहुत बड़ी सुधार होने जा रहा है। और आज के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो कॉलेजियम प्रणाली है, उनके द्वारा साथियों एक प्रस्ताव रखा गया। और इस प्रस्ताव पर फाइनल कॉलेजियम प्रणाली का जो 5 जस्टिस होते हैं, वो 5 जस्टिस निर्णय कर रहा है। क्या कुछ कहा है और क्या कुछ करने वाला है, वो सारा कुछ साथियों आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। बस मेरा छोटा सा अपील, इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करें ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपके पास तो नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। साथियों, कॉलेजियम सिस्टम है क्या, कॉलेजियम प्रणाली पहले क्या है, ये हम जान लेते हैं। कॉलेजियम सिस्टम साथियों, कॉलेजियम प्रणाली एक ऐसा प्रणाली है जो एक संगठन की तरह काम करता है। ये संगठन का काम होता है हाई कोर्ट का जज का नियुक्ति कैसे होगा और सुप्रीम कोर्ट के जज का नियुक्ति कैसे होगा, यह साथियों कॉलेजियम प्रणाली ही तय करता है। यह कॉलेजियम प्रणाली जो संगठन है, इस संगठन में कुल 5 सदस्य होता है, 5 जस्टिस होता है, जिसमें से सबसे पहला एक CJI होता है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अन्य 4 जस्टिस और होते हैं, 5 जस्टिस। ये कुल 5 जस्टिस ही मिलकर ये सिफारिश करता है कि कौन जस्टिस बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, चाहे हाई कोर्ट का जस्टिस कौन बनेगा, चीफ जस्टिस कौन बनेगा। ये साथियों यही कॉलेजियम का ये 5 मेंबर ही तय करता है। यही लोग एक सिफारिश भेजता है राष्ट्रपति के पास, तब जाके फाइनल जजों का नियुक्ति हो पाता है और हो जाता है। तो ये कॉलेजियम प्रणाली में वर्तमान में अगर ये 5 जो जस्टिस है तो कौन है, तो पहले मैं आपको बता देता हूं। तो 5 जस्टिस साथियों वर्तमान में जो कॉलेजियम में है, उसमें साथियों अभी वर्तमान का हमारा CJI संजीव खन्ना जी है, आप लोग जानते होंगे, संजीव खन्ना। दूसरा साथियों BR गवई है, BR गवई। और तीसरा साथियों सूर्यकांत शर्मा है, सूर्यकांत शर्मा। और चौथा साथियों हरिषिकेश रॉय है, हरिषिकेश रॉय। और 5वां साथियों है ये एस ओका, ये एस ओका है। तो ये कुल साथियों 5 जस्टिस है कॉलेजियम में। और यही 5 जस्टिस ये तय करेगा, यही निर्णय लेगा, यही सिफारिश भेजेगा कि हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस कौन बनेगा, हाई कोर्ट का जज कौन बनेगा, सुप्रीम कोर्ट का जज कौन बनेगा। यही कॉलेजियम का 5 मेंबर साथियों मिलकर ये तय करता है। अब हुआ क्या है, आज ये हुआ कि यही कॉलेजियम का 5 जो जस्टिस है, इसी जस्टिस में से एक जस्टिस ने एक प्रस्ताव रख दिया। और प्रस्ताव ये रखा कि जो हाई कोर्ट का, जो सुप्रीम कोर्ट का जज का जो नियुक्ति का जो हम लोग सिफारिश कर रहे हैं, यह सिफारिश में अब कुछ बदलाव किया जाए। क्या बदलाव किया जाए, आप लोग जानते होंगे भैया, हम सभी जानते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम में एक भाई भतीजावाद चलता है, नेपोटिज्म सिस्टम चलता है। क्या चलता है, जैसे अगर दादा परदादा जस्टिस रह चुके हैं तो उसी का कुल खानदान टोटल सब जस्टिस बनते हुए आ रहे हैं। यानी कि दादा अगर आ गया भैया जज, तो पिता भी तो रहेगा, इसके बाद खुद रहेगा, इसके बाद आने वाला टाइम में उसका पोता होगा, जो भी होगा। यानी पूरा पीढ़ी पर पीढ़ी पूरा नेपोटिज्म भाई भतीजावाद सिस्टम यहाँ पर जजों का नियुक्ति में लागू रहता है। जो कॉलेजियम ये तय करता है कि भैया जिसका दादा रह चुका है जज, उसी को नियुक्ति करना है,
उन्हीं को जज बनाना है। मान लीजिए कोई एडवोकेट है और वो एडवोकेट है, वरिष्ठ एडवोकेट, और उसका दादाजी जो है जज रह चुका है, तो उन्हीं को जज बनाएगा। पिताजी अगर जज है तो उन्हीं को जज बनाएगा, उन्हीं के बेटे को, उन्हीं को नाती पोता को। तो ये जो सिस्टम चल रहा है ना कॉलेजियम में, इसी कॉलेजियम सिस्टम में ये जो सिस्टम है भाई भतीजावाद, नेपोटिज्म, इसी चीज को बेंड करने के लिए जो है ये 5 जो जस्टिस है कॉलेजियम का, इसमें साथियों एक प्रस्ताव रख दिया कि इस चीज को बेंड किया जाए। और यहाँ पर पीढ़ी दर पीढ़ी जो चल रहा है वंशानुगत तरीके से जो नेपोटिज्म है, भाई भतीजावाद है, इसको खत्म किया जाए। अब नए नए जो एडवोकेट है, जो वरिष्ठ एडवोकेट है, उनको अवसर दिया जाए। ऐसा नहीं किया जाए कि जिसका दादा परदादा रह चुका है जस्टिस या वर्तमान में जज है किसी हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जज है, उनको नियुक्ति जो है अब ना किया जाए। अब उनको मौका दिया जाए जिसका दादा परदादा जस्टिस नहीं है, जज नहीं रह चुके हैं, या अभी वर्तमान में किसी भी जज के पोस्ट में नहीं है, उन लोगों को जो है अब सिफारिश भेजना होगा, उन लोगों को जज जो है बनने का हम सभी को जो है एक अवसर देना होगा। ये साथियों इसी कॉलेजियम का 5 जस्टिस जो है उनमें से एक जस्टिस का ये प्रस्ताव है। और इस प्रस्ताव पर साथियों अभी जस्टिस जो है, ये 5 जस्टिस जो है खूब ज्यादा अभी चर्चा में है और ये खूब ज्यादा जो है इस प्रस्ताव पर जो है अभी फैसला ले रहा है। तो इस प्रकार से जो है अभी कॉलेजियम का जो जस्टिस है उन लोगों के द्वारा जो है प्रस्ताव दिया गया है। और इस प्रस्ताव पर ये 4 जस्टिस और जो है सीजेआई 5 जस्टिस जो है कॉलेजियम का, ये सारे लोग मिलकर जो अब इसका एक फैसला लेगा, एक निर्णय निकालेगा। और ये कॉलेजियम में जो है भाई भतीजावाद जो चल रहा है, दादा परदादा का ही पूर्वज पूरा जा रहा है, जस्टिस बन रहा है, इन सब चीजों पर साथियों कहीं ना कहीं अब रोक लगेगा। और ये रोक जब लगेगा ना तो देश का हर एक नागरिक जो है अब जस्टिस बनने का सपना देखेगा, सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस बनने का सपना देखेगा, हाई कोर्ट का जज बनने का सपना देखेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है जब कॉलेजियम सिस्टम बेंड हो जाएगा तब, हर एक कॉलेजियम सिस्टम में कम से कम सुधार भी हो जाएगा तब। अब मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं साथियों, क्या कॉलेजियम सिस्टम जो है कहीं भारत के संविधान में प्रावधान है? तो ये कॉलेजियम सिस्टम, कॉलेजियम प्रणाली को लेकर जो है भारत के संविधान में कुछ भी नहीं बताया गया। क्योंकि भारत के संविधान में हाईकोर्ट के जजों का नियुक्ति से संबंधित जो है एक आर्टिकल है, आर्टिकल 217। जो आर्टिकल 217 में ये उल्लेख है, ये प्रावधान, ये प्रोविजन है कि हाईकोर्ट का जजों का जो नियुक्ति होगा वो कौन करेंगे? तो राष्ट्रपति के द्वारा करेंगे। राष्ट्रपति किसके परामर्श करके साथ करेंगे? तो राष्ट्रपति जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट का जो सीजेआई होगा उससे परामर्श करेंगे। और जो जिस राज्य का हाईकोर्ट के जज में नियुक्ति हो रहा है उस राज्य का जो राज्यपाल होंगे उन लोगों से जो है राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट के जज, इन लोगों से परामर्श करके राष्ट्रपति जो है हाईकोर्ट का जज का जो है नियुक्ति करेगा। यह साथियों हाईकोर्ट के जजों का नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल 217 कहता है। यह साथियों आर्टिकल 217 कहता है कि हाईकोर्ट का जज का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होगा। और वही साथियों अगर सुप्रीम कोर्ट का जज की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा ही होगा, जो भारत के संविधान में प्रोविजन किया गया है आर्टिकल 124 में। आर्टिकल 124 का क्लोज 2 में यह प्रावधान, यह प्रोविजन है कि सुप्रीम कोर्ट का जो जजों का जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। पर कैसे किए जाएंगे? तो भारत सरकार से परामर्श करेंगे, इसके साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के जजों के से परामर्श करेंगे और सुप्रीम कोर्ट के अन्य जो जज होगा उन लोगों से भी जो है परामर्श करेंगे, तब जाके जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों का नियुक्ति करेंगे राष्ट्रपति। मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का जज हो चाहे हाई कोर्ट का जज हो, ये दोनों जजों का नियुक्ति से संबंधित जो है भारत का संविधान में राष्ट्रपति के द्वारा ही किए जाएंगे। परंतु ये जो प्रोविजन है, ये जो प्रावधान है, ये सारे प्रावधानों को जो है पूरा बेंड कर दिया है सुप्रीम कोर्ट। और ये कॉलेजियम प्रणाली खुद से एक संगठन बना लिया है और खुद ये तय करता है कि जज का नियुक्ति कैसे होगा। अब ये कॉलेजियम प्रणाली में साथियों पता है कितना खतरनाक सिस्टम है? ये खतरनाक सिस्टम इस प्रकार से है कि मान लीजिए सिफारिश के लिए एक एडवोकेट को जो है सिफारिश भेज दिया कि इस एडवोकेट को जो है हम इस हाई कोर्ट का जज बनाने जा रहे हैं। अब जिस एडवोकेट का सिफारिश भेज दिया है, मान लीजिए उसका दादा परदादा ही जस्टिस पहले रह चुका या है, फिर भी भेज दिया है। अब भेज दिया है, अब पता चला कि जो राष्ट्रपति है उस सिफारिश को फेल कर दिया, बोला भैया इसको जज हम नहीं बनाएंगे। इसके बाद फिर अगर कॉलेजियम का यही 5 मेंबर फिर से उसी व्यक्ति का, उसी शख्स का नाम भेज देता है तो दोबारा नहीं छाट सकता है। उसी जज को जो है
उसी व्यक्ति को जज बनाना पड़ेगा। तो ये कितना खतरनाक है बताइए। तो कॉलेजियम सिस्टम कहीं ना कहीं देश का मूल निवासियों को और देश का SC ST OBC लोगों के लिए बहुत बड़ा घातक था और घातक है साथियों। अभी कॉलेजियम सिस्टम बेंड नहीं हुआ है, ये बिल्कुल असंवैधानिक है। संविधान में कहीं कॉलेजियम का प्रावधान नहीं, कहीं प्रोविजन नहीं इसका किया गया है। अब इसमें साथियों कॉलेजियम प्रणाली के अंदर सुधार करने का ये दावा किया जा रहा है, प्रस्ताव दिया गया है। अब देखिए इस मसले पर क्या होता है, इस पर क्या निर्णय बनता है और क्या ये कॉलेजियम का 5 जस्टिस क्या कहता है, वो सारा कुछ जो भी रिपोर्ट आएगा, जो भी चीजें दिए जाएंगे, सूचना जो भी निर्णय आएगा वो सारे कुछ आपके पास तक हम पहुंचाएंगे। बाकी बात आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि जब वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान, जोहार।